अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर ये हमारा लेक्चर नंबर 38 है और इससे पहले लेक्चर नंबर 37 में हमने एजुकेशन रिसर्च को स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने एजुकेशन की 2 बुक्स को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है, जिसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। इसके अलावा हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी काफ़ी लेक्चर जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद काफ़ी दोस्त जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एजुकेशनल रिसर्च को स्टार्ट करें। तो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि मैंने अलहदा से सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे फ़िलासफ़ी है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी। इसमें 11 लेक्चर्स मौजूद हैं। एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की जो प्लेलिस्ट है इसमें 10 लेक्चर मौजूद हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसमें 14 लेक्चर जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो अभी हमने स्टार्ट कर दी है एजुकेशनल रिसर्च। तो एजुकेशनल रिसर्च में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें महसूस हो रहा है कि ये क्वांटिटी की बात करेगी। ये रिसर्च जो है ये क्वांटिटी की बात करती है, तभी इसका नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कि इसमें जो फोकस होता है वो होता है ऑन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। अब न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? जो कि फिगरेटिव डाटा होता है, जो फिगर्स की फॉर्म में होता है, 1 2 3, न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी कि ये जो रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव, ये ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में, यानी कि ये फ्री ऑफ बायसनेस होती है, फ्री ऑफ प्रेजुडिस होती है। क्योंकि जो फिगरेटिव रिसर्च होती है, जो फिगर्स में बात की जाती है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात की जाती है, उसमें सब्जेक्टिविटी कम से कम होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। इसमें हम डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं रीजनिंग का, या कंक्लूजन्स की तरफ मूव करने के लिए हम डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च, इसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेगा। इसमें ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में कि इट कंटेन्स लार्ज सैम्पल साइज़, यानी कि जो सैम्पल साइज़ होता है ना वो लार्ज होता है। रिसर्च में हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे कि सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, बाकी जो भी इसकी टेक्निक्स हैं। खैर जब वो लेक्चर इंशाल्लाह आएंगे तो हम इसमें उनसे डिटेल से बात भी करेंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है इसमें जो सैम्पल साइज़ होता है वो बड़ा होता है, लार्ज सैम्पल साइज़ होता है, और ये मोर जनरलाइजेबल होती है, यानी कि इसको हम ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जगहों पर इसको पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में। इसके अलावा ये कंक्लूसिव होती है और कन्फर्मेटिव होती है। कंक्लूसिव और कन्फर्मेटिव का मतलब ये होता है कि ये चीज़ों को कंक्लूड करती है, फाइनलाइज करती है, एंड पर हमें कोई रिज़ल्ट देती है, ठीक हो गया, और कंफर्म करती है चीज़ों को। और इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं इसमें वो मिनिमम होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो रिसर्चर होता है उसका कंट्रोल मैक्सिमम होता है, यानी कि चीज़ों के ऊपर उसका कंट्रोल जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च चीज़ों को मेजर करती है, इट मेजर्स थिंग्स। इसके अलावा ये यूज़ की जाती है टू टेस्ट अ थ्योरी, इट टेस्ट्स अ थ्योरी, यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें हम किसी थ्योरी को टेस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा इसमें किया जाता है। ये इंशाल्लाह जब हम उसमें जाएंगे, इसमें आगे मज़ीद इंशाल्लाह लेक्चर आएंगे जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है उसकी मज़ीद इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स आएंगे। तो अभी आपने सिर्फ इतना याद करना है कि इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है डाटा का। उसके बाद इसमें जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाती है वो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें एक टेक्निक जो है वो रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। आगे मज़ीद इनकी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे जो चीज़ें हैं वो कवर होंगी और इंशाल्लाह होंगी।
तो अभी सिर्फ आप इतना याद करें कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है एंड इट इज़ आउटकम ओरिएंटेड, यानी कि एंड पर कोई ना कोई आउटकम हमें हासिल होता है जब हम कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं, और ये फोकस करती है किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। इट इज़ यूज्ड बाय पॉजिटिविस्ट्स हु बिलीव इन सिंगल रियलिटी। अब अगर इसकी बात की जाए, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात अगर की जाए, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसकी टाइप है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कायल कंपैरेटिव रिसर्च और को रिलेशनल रिसर्च जो हैं ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च का उलट है, ठीक है। उसमें न्यूमेरिक डेटा था, इसमें नैरेटिव डाटा। नैरेटिव डाटा वो होता है जो कि वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है, वो फिगर्स की फॉर्म में लिखा जाता है 1 2, और ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इट फोकसेस ऑन कलेक्शन ऑफ नैरेटिव डाटा, मोर सब्जेक्टिव नेचर, ये सब्जेक्टिव होती है नेचर में, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में। इसमें हम इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स स्मॉल सैम्पल साइज। क्वांटिटेटिव में लार्ज सैम्पल साइज होता है, इसमें स्मॉल सैम्पल साइज होता है। ये लेस जनरलाइजेबल होती है। उसकी वजह यही है कि ये क्योंकि सब्जेक्टिव होती है नेचर में, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसको बोलते हैं, यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को मज़ीद जानने के लिए, तो इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बोलते हैं। इट यूजेज मैक्सिमम वेरिएबल्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल जो हैं वो यूज़ करते हैं, यानी कि मैक्सिमम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। इट यूजेज मैक्सिमम वेरिएबल्स, ये मैक्सिमम वेरिएबल्स को यूज़ करती है। एंड इट इज़ लेस कंट्रोल्ड, और ये लेस कंट्रोल्ड होती है। इसके अलावा इट इंटरप्रेट थिंग्स, ये चीज़ों को इंटरप्रेट करती है, ये हमें समझाती है कि ये इफ़ेक्ट कैसे है, ये चीज़ों को इंटरप्रेट करती है। इट डेवलप्स थेरी, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो थी वो थेरी को करती है वेरीफाई, और ये जो है ये थेरी को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसको यूज़ किया जाता है, और ये लॉजिकल एनालिसिस ऑफ डाटा किया जाता है। उसमें क्या था, उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस था, इसमें लॉजिकल एनालिसिस ऑफ डाटा है। इसमें हम यूज़ करते हैं परपोजिव सैम्पलिंग, उसमें हम रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, इसमें हम परपोजिव सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। इट इज़ होलिस्टिक, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट हु बिलीव इन मल्टीपल रियलिटीज़। इट इज़ कॉल्ड मल्टी मेथड रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है हम इसको मल्टी मेथड रिसर्च भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात की जाए तो एथनोग्राफिक रिसर्च जो होती है, उसके बाद कंटेंट एनालिसिस रिसर्च जो होती है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस रिसर्च जो होती है, ऑटोबायोग्राफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च और केस स्टडी जो होते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।